साधना, आज दीपा नहीं दिखाई पड़ रही है। कहीं गई है क्या? दीपा के ससुर महेश जी ने दुकान से आने के बाद घर में घुसते ही दीपा के ना दिखाई पड़ने पर उसकी सास साधना से पूछ लिया। अब क्या ही बताऊं आपको, आज फिर मुंह फुलाए बैठी है आपकी बहुरानी अपने कमरे में। उसका तो मुझको कुछ समझ में ही नहीं आता। जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेती है। कभी कभी तो मुझको बात भी समझ नहीं आती कि आखिर वो नाराज क्यों है, क्योंकि पूछने पर वो कुछ बताते भी नहीं। हमारा विकास भी कुछ परेशान सा नजर आने लगा है। साधना जी ने बहुत ही दुखी मन से कहा, क्योंकि वो अपनी बहू दीपा को बहुत ही ज्यादा लाड़ प्यार करती, और करे भी क्यों ना, क्योंकि तीनों बेटों में से सबसे बड़े बेटे की पत्नी जो ठहरी। और वैसे भी पहली बहू का लाड़ प्यार कुछ ज्यादा ही होता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दीपा जब देखो तब रूठ जाती और जाकर चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाती। साधना जी उससे कुछ पूछना भी चाहती तो भी वो कुछ नहीं बोलती। सब कुछ तो घर परिवार में ठीक ठाक चल रहा था। हर प्रकार की खुशहाली भी थी। सब एक दूसरे का मान सम्मान भी करते। लेकिन दीपा की वजह से कहीं ना कहीं सबके मन में खटास सी आने लगी, खासकर साधना जी के मन में, क्योंकि उनके पति महेश जी दुकान चले जाते, बेटा विकास ऑफिस चला जाता। उनके बाकी दोनों छोटे बेटे तो शहर के बाहर ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। साधना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दीपा से कुछ उल्टा सीधा कह देती हो? महेश जी ने कुछ सोचते हुए कहा। आपको लगता है कि मैं उससे कुछ कहूंगी? साधना जी बहुत ही ज्यादा आश्चर्य से बोली। हाँ, ये बात तो खैर मानता हूँ, महेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो ये बात तो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि साधना जी कभी भी किसी से उल्टा सीधा नहीं बोल सकती। उनकी माँ की सबसे लाडली बहू थी साधना। उसके अपनी देवरानी जेठानी से भी बहुत अच्छे संबंध थे। सबके सब साधना को प्यार व सम्मान देते, और फिर इतने सालों के साथ से तो बहुत कुछ पता चल जाता है। वही तो जी, आप कहो तो मैं दीपा के मम्मी पापा से इस विषय में बात करूं? साधना जी ने कुछ सोच विचार कर कहा। हाँ, देख लो, शायद बात करने से बात बन जाए। महेश जी ने साधना जी की बात को स्वीकृति देते हुए कहा। लेकिन डर लगता है कि वो लोग कहीं बुरा ना मान जाए। साधना जी ने साथ ही साथ कुछ शंका भी जाहिर करते हुए कहा। अरे नहीं, वो काफी सुलझे हुए लोग हैं। उन्हीं लोगों के व्यवहार से ही तो प्रभावित होकर मैंने इस रिश्ते पर मोहर लगाई थी। महेश जी ने अपनी पत्नी साधना की शंका का निदान करते हुए कह दिया। हाँ, ये बात भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा है कि वो लोग कुछ दिनों में दीपा से मिलने के लिए आने वाले हैं। बस उसी समय उन लोगों से बात कर लूंगी। साधना जी ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा, महेश जी मुस्कुराते हुए बोले और अपने काम में लग गए। साधना जी भी उठकर रसोई की ओर चल दी, क्योंकि रात के खाने का समय नजदीक आ रहा था और दीपा अभी भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। थोड़े दिनों बाद, समधन जी, आप लोगों से एक बात करनी थी। आप लोग बिल्कुल भी अन्यथा मत लीजिएगा। साधना जी ने दीपा की मम्मी मीना जी की ओर देखकर बहुत ही ज्यादा सकुचाते हुए तब कहा, जब दीपा अपने कमरे में अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। अरे समधन जी, आपको मुझसे जो भी बात करनी हो वो निसंकोच करिए। इतना सकुचाने की क्या जरूरत है? मीना जी ने बड़ी आत्मीयता के साथ साधना जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्योंकि मीना जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। समधन जी, बात थोड़ा दीपा के स्वभाव को लेकर है। वैसे तो दीपा में सब अच्छाइयां हैं, कामकाज भी ठीक ठाक करती है, हम लोगों से वैसे तो व्यवहार भी ठीक ठाक करती है, लेकिन बात बात पर गुस्सा होकर मुंह फुलाकर उसका कमरे में बंद होकर बैठ जाना हमें बहुत ज्यादा खलता है। उसकी इस आदत से हम लोग काफी दुखी हो गए हैं। उसको हम लोगों ने अपने स्तर पर समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उस समय तो वो हाँ हूँ कर देती है, लेकिन फिर से वो वही रवैया अपना लेती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपसे बहुत मजबूरी में ये बात कर रही हूँ। साधना जी के शब्दों में अभी भी संकोच था।
समधन जी, मैं मन ही मन समझ गई थी कि हो ना हो यही बात होगी। दरअसल समधन जी, ये तो आपको पता ही है कि दीपा घर परिवार में सबसे बड़ी बिटिया है। बाबा दादी और 3-3 चाचा चाची सबके साथ रहकर ये थोड़ा अक्खड़ी स्वभाव की हो गई है। उन सबके लाड़ प्यार ने इसको बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। मैं जिस चीज को मना करती वो लोग उसकी हर इच्छा पूरी कर देते। बस इसीलिए वहां घर पर भी जरा सा भी मन का पूरा ना हो तो ये मुंह फुलाकर बैठ जाती थी, या फिर किसी ने कुछ समझाने के लिए भी कह दिया तो बुरा मान जाती थी। शुरू शुरू में तो मैंने इसके नखरे झेले, लेकिन फिर इसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया और फिर ये खुद ही थोड़ी देर बाद नॉर्मल होकर उठ जाती। मेरी मानिए तो आप भी यही करिएगा। दरअसल आप लोगों से भी उसको कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार मिल रहा है, तो वो मायके ससुराल का फर्क भूलकर आप लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगी है। मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ अपनी बिटिया की इन हरकतों से, लेकिन मैंने सोचा था कि शादी के बाद तो कम से कम इसको अक्ल आ जाएगी, पर ये तो यहाँ पर भी वही सब दोहराने लगी है। मीना जी ने आंखों को नीचे करके खिसियाते हुए कहा, समधन जी, आप शर्मिंदा बिल्कुल भी मत होइए। मेरे ख्याल से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। साधना जी के चेहरे पर एक आत्मविश्वास की चमक उभर आई। जी समधन जी, आप मेरे कहे अनुसार ही कीजिएगा और मैं भी अपने स्तर पर उसको प्यार से समझाने की कोशिश करूंगी। मीना जी ने बड़े ही शालीनता भरे शब्दों के साथ अपनी बात को कहा। खैर, उस दिन तो मीना जी दीपा से मिलकर चली गई, लेकिन उसके बाद जब दीपा किसी बात को लेकर नाराज होकर कमरे में चली गई तो ना तो साधना जी उसको बुलाने के लिए गई और ना ही खाने पीने के लिए उसकी खुशामद की। दीपा थोड़ी देर तो इंतजार करती रही कि सासू माँ अब उसको मनाने के लिए आएंगी, लेकिन बहुत देर हो गई, दरवाजे पर दस्तक तक नहीं हुई। अब तो सब लोग बैठकर खाना भी खा पी रहे होंगे। हे भगवान, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। दीपा मन ही मन सोचने लगी और जब उसने बाहर झांक कर देखा तो उसके सास ससुर और पति विकास डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। दीपा कुछ सोच समझकर बाहर निकल आई और जब उन तीनों ने दीपा को बाहर देखा तो तीनों ही एक दूसरे का चेहरा देखकर हल्के से मुस्कुराए। मम्मी जी, बहुत जोरों की भूख लगी है और आप लोग खाना खाने बैठ गए, मुझको बुलाया भी नहीं। दीपा ने थोड़ा आक्रोशित होकर कहा। दीपा बेटा, ये घर अब तुम्हारा है तो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, और फिर मैंने सोचा कि जब तुमको भूख लगेगी तो तुम अपने आप आकर खा लोगी, क्योंकि हम लोग तुमको बुलाते हैं तो तुम बुलाने पर भी बाहर नहीं आते। चलो बैठो, मैं तुम्हारी थाली परोस दे रही हूँ। साधना जी ने बड़े प्यार से बिना किसी गुस्से के कहा। अब तो दीपा भी शर्मिंदा हो उठी। खैर, दीपा ने सबके साथ बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया। अब तो दीपा जब भी कभी बेमतलब का गुस्सा दिखाती, साधना जी उसको उसके हाल पर छोड़ देती। दीपा थोड़ी देर तो नाराज रहती, लेकिन फिर शांत हो जाती। साधना जी अपनी समधन मीना जी का बहुत एहसान मानती कि उन्होंने बहुत अच्छी तरकीब बताकर उनके घर की खुशहाली फिर से वापस ला दी थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।